देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया। हम हैं LR उर्फ लाल जी, संपादक। और लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया LL इंडिया न्यूज से होकर के आज लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया हो चुका है। सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्सों को हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे ले चल रहे हैं। चुनावी पाठशाला में हम सभी लोगों को दिखाएंगे 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं 7 चरणों में। पहला चरण इलेक्शन हो चुका है, उसका डिबेट चुनावी पाठशाला के अंतर्गत किया जा रहा है और ऐसे आगे हमारा 7 चरण में बराबर चलता रहेगा। परिचय दे रहे हैं, जैसे कि हमारे मिताल जी हैं और ये हमारे सह संपादक हैं। आगे हम दिखा रहे हैं हमारे डॉक्टर समाज सेवी हैं, फैलन रोज बब्बू जी हैं, ये व्यापार मंडल से हैं। और आगे हम दिखा रहे हैं आपके, ये हमारे विजय यादव जी हैं। और नमस्कार, मैं विशाल यादव। आज लखनऊ दर्पण न्यूज में चुनावी पाठशाला कार्यक्रम में सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इतने लंबे सफर के बाद, इतने व्यूज और लोगों के आशीर्वाद के बाद आज हमारा चैनल यहाँ पे पहुंचा है कि हम लोग ये जो सन 2024 का जो लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, जिसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका है 19 तारीख को, उसको देखते हुए हमारे चैनल ने ये विचार किया कि हम लोग सभी चरणों को लेके एक एक डिबेट रखेंगे और हमारे इस एपिसोड का नाम रहेगा चुनावी पाठशाला। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो ब्यौरा आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सन 2019 के मुकाबले सन 2024 में जो 102 सीटों का जो चुनाव हुआ 21 राज्यों में, उसमें 2019 में 70% वोटिंग हुई थी, लोगों ने वोट डाला था। और 2024 में 63% ही लोगों ने वोट डाला, जिसका कि 7% कम वोटिंग हुई। इसमें बहुत से राज्य भी हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, बिहार 2019 में 54% था, 2024 में 49%, 4 सीटों पे चुनाव था, -5% वोटरों ने वोट नहीं दिया। राजस्थान 64% 2019 में था और 57% पे आके रुका, -7% जो कि 12 सीटों पे था। MP 75% 2019 में वोटिंग हुई, वोटरों ने वोट डाला। 2024 में 67%, -8% वोट कम हुए 6 सीटों के लिए। और ऐसे ही यूपी, हम लोग यहाँ चर्चा यूपी की करने जा रहे हैं। तो यूपी बोला जाता है कि यूपी लखनऊ का रास्ता जो होता है वही सबको PM बनाता है। तो यूपी में भी गिरावट पाई गई है। 67% वोट पड़े थे 2019 में और अब की बार 60% ही वोट पड़े हैं, -7% की गिरावट पाई गई है, जो कि 8 सीटों के लिए। अब इसमें देखिए, हम लोग, ये बहुत बड़ी सवाल है गणतंत्र के लिए। अगर लोग वोट नहीं डालेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्ष के कार्यकर्ता ही वोट डालते रहेंगे। जनता क्या अपना मत भूल चुकी है कि वो अपने मत पे विश्वास नहीं कर रही है? इसके क्या कारण है? इस चीजों के लिए आज हम सब लोग बैठे हैं और इन चीजों के डिस्कशन के लिए ये सब चीजें हैं। आज पैनल में आए हुए सभी मेहमानों का पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। और कम वोट सत्ता के लिए नुकसानदायक है कि विपक्ष के लिए नुकसानदायक है, कि सत्ता के लिए फायदेमंद है कि विपक्ष के लिए फायदेमंद है? इसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी हो सकता है, मेरा सवाल है, कि पार्टियां जो भी हैं वो जनता तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रही है, या अपने मुद्दे को बता नहीं पा रही है, या उनको अपनी बातों में लुभा नहीं पा रही है। दूसरा सवाल कि क्या मौसम की वजह से वोटिंग की संख्या गिर रही है, कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्या कारण है? तीसरा सवाल कि बीजेपी में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है सत्ताधारी पार्टी में, या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास ज्यादा है कि उनको जरूरत नहीं है जमीनी स्तर पर जनता से बर्फ मिलाप करने की। चौथा सवाल, या फिर विपक्ष पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। वो जानती है कि हम चाहे जो भी कर ले, विपक्ष नहीं जीत सकती, तो हम वोट डालने क्यों जाए? पांचवा सवाल कि क्या ये समीकरण जो है ये जातीय स्तर पे आके रुक गए हैं? क्योंकि भाई जगह जगह पे जातीय समीकरण लोकल लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट मारता है।
तो ये जातीय समीकरण की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग कम वोट डाल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है, अगर जातीय समीकरण है और अगर जनता किसी को हटाना चाहती है, तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में रहा है। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। अगर आपके एरिया में कोई आदमी वो किसी विधायक या पार्षद से खफा है और वो उसको हटाना चाहेगा, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, जो कि नहीं दिख रहा। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, एक बात हो सकती है। और सबसे आखिरी कारण जो कि है कि चुनाव आयोग पर ही लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अभी आज की बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। तो हम लोग यहाँ गणतंत्र और संविधान की बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित है कि भाई अगर ये सब चीजें होती रहेंगी, हम एक नागरिक है, नागरिक का धर्म नहीं निभाएंगे, तो अपना और अपने बच्चों और अपने भविष्य का हम लोग फैसला कैसे ले पाएंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी पैनलिस्टों से सवाल को करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल को करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ, आपके अनुसार इन सब जो भी ये सवाल मैंने रखे, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर क्या है? दर्पण न्यूज को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि और हमारे विशाल जी सह संपादक जी हैं, इन्होंने हम लोगों को यहाँ बुला करके हम लोगों से कुछ संविधान के बारे में और चुनाव के बारे में, कि चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया में जो है ये परसेंटेज गिरता क्यों जा रहा है। तो मैं विशाल जी से ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये जो मौसम है, मौसम के अनुसार अब भाई इस समय हमारी इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी हो रही है। अब इस गर्मी में हम लोग वोट डालने जाना पड़ रहा है। तो जब हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आम जनता को तो और भी होती होगी। और साहब, आपको इसमें मैं रोकना चाहता हूं। हाँ, सन 2019 में भी इसी समय चुनाव हुआ था और क्लाइमेटिक सर्वे के अनुसार जो बात है कि इससे ज्यादा गर्मी उस समय हुई थी। तो ये गर्मी वाला फैक्टर डॉक्टर साहब ये जमीनी स्तर पर नहीं बैठा। तो हमारे हिसाब से ये भी हो सकता है कि जो हमारी एक सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं सभी पक्ष और विपक्ष सबके बारे में बोल रहा हूं कि जो सरकारें हमारी हैं या पक्ष विपक्ष है, तो ये जनता के बीच में जो है जा करके सही से जो है काम न करना और जनता की बात न सुनना। मैं ही बैठा हूं, मतलब मैं व्यापार मंडल से भी हूं और डॉक्टर भी हूं, तो उस नाते जैसे कि जनता का तो काम करना ही पड़ेगा। और जनता का अगर काम आप नहीं करेंगे, तो जनता से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इससे भरोसा उठ जाएगा। दूसरी बात, हमारे अंबेडकर साहब ने जो संविधान को बनाया है, हमें उनके अनुसार से चलना पड़ेगा। अगर उनके अनुसार से नहीं चलेंगे, तो जनता का जो मनोबल है और जनता की जो भावनाएं हैं, वो उसमें खरा लोग नहीं, सरकारें खरी नहीं उतर रही हैं। अगर आपकी बात को सही माना जाए, डॉक्टर साहब की बात को, कि जनता की दिक्कतें हैं और सत्ता और विपक्ष उन चीजों को नहीं समझ रहा, तो फिर जनता को तो विपक्ष को बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए। वोटिंग और बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो हम तो अगर पक्ष और विपक्ष दोनों से अपनी शिकायत कर रहे हैं, तो फिर इसका भाई पक्ष है कि भाई जब इसमें सत्ताधारी जो सरकारें हैं, जब मैंने उनसे बात कही कि भाई देखिए मेरे मोहल्ले में नाली है, बत्ती है, ये नहीं जो जल रही है या कार्य सही नहीं हो रहा है, तो मैं विपक्ष के बच गया। तो विपक्ष भी तो काम नहीं कर रहा, तो विपक्ष कौन सा सरकार में है? तो विपक्ष तो सरकार से होता है, सरकार से हो रहा, लेकिन विपक्ष तो बात तो हमारी उठाए। तो ये सत्ता के उसमें तो वो तो भाई मस्त है, भाई सरकार सत्ता में मस्त है, बस है। विपक्ष के पास तो वो संसाधन ही तो हमारी कुछ तो बात उठा सकता है। हाँ, ये आप मेरी बात तो उठा सकता है, ये हमारी बात उठा सकता है, हमारी बात तो उठाए, लेकिन मौका तो दीजिए आप किसी ना किसी। बिल्कुल मौका दिया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा और जनता उसको मौका देगी। चलिए, आपकी बात थी, लेकिन ये बताइए, जब आप संविधान को मानते हैं, अम्बेडकर साहब को मानते हैं, तो मताधिकार का जो अधिकार उन्होंने आपको दिया, फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं जनता कर रही? नहीं, जनता करेगी, लेकिन जनता की बात तो सुनो। कब करेगी? आप वोटिंग भाई हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। संविधान बाबा साहब को मैं बारंबार उनको नमस्कार करता हूं, ठीक है, वंदन अभिनंदन सब कुछ करता हूं, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन हमारी बात, जनता की बात अगर सरकारें नहीं सुनेंगी, तो कोई वोट डालने नहीं जाएगा। मेरा की बात है,
डॉक्टर साहब का कहना यह है कि सत्ता और विपक्ष कोई जनता की बात को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से वोटिंग के रेशियो गिर रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप वोट डालने नहीं जाओगे, अपना भविष्य नहीं निर्धारित करोगे, तो आप सवाल ही पूछ नहीं पाओगे। तो वोट डालना बहुत जरूरी तो है, लेकिन जनता के बीच आक्रोश तो भी है कि भाई हमारा न पक्ष सुनना है न विपक्ष सुनना, तो हम किसके पास जाएं? इसके लिए तो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भी तो कुछ करना चाहिए उसको। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम 7 चरणों में वो चुनाव कर भाई 7 चरणों में आपको एक तो इतना लंबा रेशियो आपने कर दिया। 544 सीटों का चुनाव है भारत में। नहीं है तो, लेकिन इतना लंबा पीरियड जो कर दिया कुछ। अभी 19 तारीख को 102 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें से 21 राज्यों में, जिसमें से 14 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज में हुआ। ठीक, तो अब धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ रही है, एक साथ नहीं चुनाव आयोग की अपना जनता की बात तो सुनना पड़ेगा। अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर यही दोनों लोग पक्ष विपक्ष अपने आप वोट डाल लेगा। आने वाले समय में सिर्फ कार्यकर्ता वोट डालेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले समय में कार्यकर्ता ही वोट डालेंगे, चाहे वो जब जनता का चाहे विपक्ष के हो। जनता काम ही नहीं करोगे यार, जनता के लिए आप हैं तो जनता काम ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ हो जाएगा? मैं ही नहीं जाऊंगा डालने, ऐसे मेरा काम नहीं होगा। संविधान तो एक अलग चीज है, काम होना ना होना अलग है, लेकिन अधिकार भविष्य। भाई अधिकार तब हो जब खाना मिलेगा, तभी तो पेट भरेगा। पेट कैसे भरेगा? भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। भूखे पेट जो है कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना यह है, और मैं विशेष जोर देके कह रहा हूं। तो आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जी हाँ, जी हाँ। तो आप इस चीजों को, आप लोग व्यापार मंडल से भी, जी हाँ, जी हाँ। तो आप अपने व्यापारियों को इसमें क्या बात बताना? व्यापारियों को वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले वोटिंग में और अपनी बात को रखे। व्यापारी भी इस समय परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोरोना आया था तो कोरोना में आपने जो सिस्टम बनाया वो सब ठीक था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप उसको कुछ कर ही नहीं रहे, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं। हमारा व्यापारी तो परेशान है। हमारा व्यापारी परेशान इसलिए है कि घर बैठे खाना मंगा लीजिए, कपड़े मंगा लीजिए, दवाइयां मंगा लीजिए। तो भाई जो व्यापारी बैठा है मार्केट में उसका क्या होगा? आप ही बताइए संपादक जी, ये गलत है कि नहीं गलत है? हमारे पक्ष और विपक्ष को दोनों को देखिए, अब अगर कोई किताब है मान लेते हैं या कंप्यूटर है, तो वो एक एंगल से सही, एक एंगल से गलत भी होता है। तो मैं तो न्यूट्रल आदमी, मैं तो इसमें कुछ नहीं ये कह सकता। आप तो जनता उस पर अपना विचार विमर्श, मंडल अपना विचार विमर्श। भाई व्यापार मंडल भी कह रहा है, सरकार, हम लोग जाते हैं, व्यापार मंडल हमारे जाता है, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, हम लोग पक्ष और पहले पक्ष के पास जाते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है। भाई जब वो बात नहीं सुनती है तो हम विपक्ष के पास जाते हैं, हमारा विपक्ष बात नहीं सुनता है। तो हमारी बात अगर नहीं सुनी जा रही है, और मेरे मतलब अनुसार तो जो ये आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष में आप समझ लो बाकी पार्टी, जिसमें बड़े तौर पे समाजवादी का नाम आता है। तो क्या समाजवादी में आपको लगता है कि व्यापारियों के लिए कुछ भला नहीं है? नागरिकों भला हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो ये ऑनलाइन परचेजिंग है इसको बंद करना चाहिए। तो ये तभी हमारे छोटे व्यापारियों को भला होगा, ये तो ऐसा नहीं होगा। देखिए डॉक्टर साहब, डीमार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कांग्रेस की सरकार में आया था। नहीं तो हमें तो जमीनी स्तर तो ये इस समय चल रहा, कांग्रेस भी है तो कांग्रेस में भी क्या वो भी जा रहे हैं। अभी अपने बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ, फिर आपके पास फिर आऊंगा। अब हम चलते हैं शैलेंद्र यादव जी। बाबू ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है और व्यापार मंडल में अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। इस समय मौजूदा ये चेयरमैन है और समाजवादी पार्टी से भी इनका थोड़ा बहुत लगाव है। अब यही जो सवाल जो डॉक्टर साहब से थे कि भाई हमारा मुद्दा आज का ये गणतंत्र खतरे में है, जब वोटर वोट नहीं डालेगा, वोट की संख्या गिरती जाएगी, तो ये सवाल जो थे ये हमने एक अनुमानित सवाल रखे थे कि ये कारण हो सकते हैं। आपके अनुसार क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आपकी विचार इसमें क्या है? ये जो आपने कहा चुनाव का परसेंटेज गिरा, तो ये गिरने का कारण है कि हमारे चुनाव आयोग जो इस पे आपको वो प्रचार प्रसार हर घर तक पहुंचाते हैं अपनी बात को कि फला डेट में चुनाव होना है, आप लोग अपने मत का प्रयोग करें।
हर घर ब्यूरो द्वारा पर्ची जाती है, वो पर्चियां नहीं पहुंच पा रही हैं। बीजेपी तो वो कहती है कि हमारा संगठन निचले ब्लॉक लेवल से इतना मजबूत है कि हम घर घर पहुंचते हैं। देखिए, अब जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम उनकी तारीफें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि सत्ता सरकार में उनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। मैं किसी पार्टी को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव आयोग की बात मैं कर रहा हूँ। चुनाव का परसेंटेज गिरने का कारण बस यही है कि घर पर्ची न पहुंचने का। मतलब आपके अनुसार चुनाव आयोग का जो काम है वो पर्चियों पे नाम नहीं आ रहा है, पर्चियों पे नाम नहीं आ रहे हैं, घर तक प्रचार नहीं हो पा रहा। सिर्फ जितनी बड़ी पार्टियां हैं सिर्फ अपना कैंडिडेट करेगा। अब जैसे आप समाजवादी के लगा हुए आपको, तो समाजवादी का कैंडिडेट आता है, सिर्फ उनके कार्यकर्ता, भैया मैं बीजेपी से, मैं सपा से, ये चुनाव निशान, ये नहीं बताता किस दिन उसकी डेट है, किस दिन चुनाव है। ये हमारे क्षेत्र में चर्चा नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी वोट लोग मांग रहे हैं और डेट नहीं बता रहे हैं, और ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, आपके घर पर्ची पहुंच रही नहीं पहुंच रही। और दूसरी बात, जहां पे चुनाव कराया जाता है, मतदान केंद्र होता है, आजकल गर्मी की वजह से चुनाव आयोग को मैं अपना एक सुझाव दूंगा। हाँ बिल्कुल दीजिए। कि वो आपके माध्यम द्वारा कि वहां पे टेंट और पानी की व्यवस्था अवश्य करें। वो तो चुनाव आयोग करता है, जगह कहीं नहीं होता है। हम तो आज जब से अपना मैं होश संभाला हूँ, कुछ नहीं तो आज 20 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ, अपने गौरी बूथ की बात कर रहा हूँ कि आज तक का ना पानी की व्यवस्था होती, ना वहाँ कुछ छाया व्यवस्था होती है। बहुत बड़ी बात है। जो लोकल प्रत्याशी अगल बगल के हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उसको ये बात मैं भी पहुंचाऊंगा, आप भी अपनी बात रखिए कि कम से कम पानी जल की व्यवस्था तो कंपलसरी है। प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी हमारे जैसा जो कार्यकर्ता होता है वो व्यवस्था जरूर करता है, लेकिन जो सरकार द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग द्वारा जो होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं होती। वहां पे किसी पार्टी द्वारा कहीं पानी की व्यवस्था कर दी गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो सपा वाले पानी वहां क्यों पिलवा रहे हैं, वो बीएसपी वाले पानी वहां क्यों पिलवा रहे हैं। ये उनके ऊपर टाइटिंग होती है, वहां प्रशासन जा करके वो सब हटा। अच्छा, माना भी जाता है कि यूपी में जातवाद बहुत बड़ा फैक्टर है, तो जातवाद फैलाया किसने? जातवाद हमारे यहाँ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, और जातवाद किसी ने किया है तो गलत बात तो है। जातवाद तो होना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए आदमी को। वैसे तो अब क्या बात है, क्यों विशाल जी, अध्यक्ष जी बताइए, क्या ऐसा जातवाद होना चाहिए? अच्छा, होना चाहिए। शैलेंद्र जी, अब एक और चीज आपसे कि जैसे आपने बताया कि ये चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिस वजह से लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं कि भाई इसी व्यवस्था, तो ऐसी व्यवस्था तो पहले भी नहीं थी, 2014 में भी नहीं रही होंगी, लेकिन उसमें तो वोट पड़े ना, बिल्कुल पढ़ते थे। वो पिछले साल 2000 ऐसा क्या हो गया, 2019 में आपकी जो परसेंटेज रही वो डाउन हो गई। तो वही सवाल है ना भाई, आपने कहा कि मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से व्यवस्था नहीं है, मैं आपकी बात पकड़ रहा हूँ, तो अगर आप जब से देख रहे हो तब से व्यवस्था नहीं है तो 2019 में भी व्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, रेशियो ज्यादा रहा, बिल्कुल तो 2024 में क्यों कम हो गया? ये कम होने का कारण है कि पार्टी जो वर्तमान की सरकार है वो तो कह रहे मैं 400 पार, तो वोट डालने कौन जाएगा? अच्छा, मतलब आपके अनुसार जनता भाई जो वर्तमान सरकार है वो कह रहे मैं 400 पार, तो कहते वोट डालने की जरूरत क्या जब 400 पार हो? तो क्या जनता को विपक्ष पे भरोसा नहीं है कि विपक्ष भी प्रधानमंत्री प्रत्याशी बन सकता है कोई उसमें से? नहीं, वो बिल्कुल भरोसा है। तो जो भरोसेमंद हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं, जिनको अपना विश्वास है वो डाल रहे हैं, और जो बिल्कुल उसमें चल रहे 400 पार तो अपना घर में बैठे हैं। अब की बार चुनाव में ये पाया गया है कि लोगों के अंदर उत्साह खत्म हो गया है। उनके अंदर उत्साह खत्म होने के कारण, तो क्योंकि अब की बार का जो वोटर है वो चुप्पी साधे है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। हर बार क्या होता था कि वोटर पहले से हवा देने लगता था, चीजों में हवा नहीं, ये वोटर जो हवा देता, आपकी मैंने बात काटी, पहले चुनाव आयोग द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय द्वारा जो प्रचार प्रसार वोट का किया जाता था, मतदान आपका अधिकार है, मतदान जरूर करें, फला डेट में आपके क्षेत्र में वोटिंग है, वोट चाहे जिसको दें, घर से निकल के पहले वोट डालना, बाद में अपना काम करना, ये प्रचार चलता था, चाहे टीवी पर हो, चाहे आपके शासन प्रशासन द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। वो आज की डेट में कहीं नहीं है कि आप जमीन पे देख लीजिए, किसी को आपको जानकारी दी गई हो कि आपके पास कोई सरकारी कर्मचारी आया हो, आपको बताया हो कि फला डेट में आपकी वोटिंग होनी है। तो ये प्रचार की कमी है। तो ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है
भाई विपक्ष के लिए अगर सत्ताधारी पार्टी इस चीजों को ध्यान नहीं दे रही तो आप उन ग्राउंड लेवल पे जाइए और अपने आप को मजबूत करिए। विपक्ष भी जो लगा है सिर्फ वो छोटी चीजों को न गौर करके वो सिर्फ लगा है 400 पार, इसको कैसे पकड़े 400 पार, इसको वो उस पे लगा है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दे ले विपक्ष तो हो सकता है विपक्ष आज इस पोजीशन पे ना होती जिस पोजीशन पे आज विपक्ष बैठी है। इस बात से हम भी ये आगे आज भी होते हैं। अध्यक्ष जी जो हमारी बात कह रहे हैं इससे मैं भी सहमत हूँ। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अब आप लोगों का भी दायित्व है इन चीजों को जनता तक, अपने व्यापारी जैसे व्यापार मंडल से जुड़े हैं तो अपनी बातें अब आगे हमारे एक और मेहमान है विजय यादव जी जो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब उनसे व्यापारी की बातें और आम नागरिक की बातें दोनों करते हैं। विजय यादव जी आप ये बताइए कि आप तो व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं और व्यापारी नेता के तौर पे अपने एरिया में जाने भी जाते हैं, आपके अनुसार क्या ऊंट वो किस करवट बैठ रहा है? क्या लग रहा है कि वोट कम हो रहे हैं कि इससे किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की दबी आवाज़ों को देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद आपका। और कहना चाहते हम ये हैं कि हमारा व्यापारी जो जाति पर बटा है वो इस बार जाति पर बटेगा नहीं और बहुत ही संतुष्टि के साथ वोट कर रहा है। और जो ये परसेंटेज गिरा है, अगर जातियों पे नहीं बढ़ता, मैं इसमें आपको टोकूंगा, आपने यूपी के चीजों को समझिए। यूपी में जितने प्रत्याशी कोई भी पार्टियां उतारती है तो उसमें ज्यादातर तो जातीय समीकरण को जातीय समीकरण पार्टी देखती है ना, मगर इस बार का जो व्यापारी और जनता है, इस बार व्यापारी की बात कर रहा हूं, व्यापारी इस बार बटेगा नहीं, इस बार एक जैसा दिखेगा क्योंकि व्यापारी इस तरीके से त्रस्त है कि 2019 में कोरोना काल होने के बावजूद आपके तो एरिया में अशोक लीलैंड जैसी कंपनी भी आ गई गौरी, जहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी आके और 70% उसका काम हो गया है। इतना ज्यादा मतलब उस पे हो गया 70%। आज भी हमारे राज्यपाल जी निकली थी उसी रास्ते से तो दुकानें बंद करा दी गई और नाले खुले थे। नालों का केवल ठेकेदारों का उस पे साइन हो जाए और सारे नाले स्कूटर इंडिया चौराहे से लेके खुला हुआ है और केवल स्कूटर इंडिया गेट तक की टैक्स लगाए गए, सुंदरीकरण किया गया। ये भी आता है कि 2019 या उससे पहले के चुनाव में व्यापारियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के बहुत ही सही कह रहे हैं। व्यापारी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा, रीढ़ की हड्डी है देश की, जैसे शरीर का रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही व्यापारी है। दुख में और सुख में केवल व्यापारी को ही टाइट किया जाता है, उसके सामान से लेके उसके टैक्स तक इतना टाइट किया जाता है कि सरकार को शायद ही अदर से जितना टैक्स आता होगा जितना व्यापारी टैक्स पे करता है। तो आप हर तरीके से। तो आप अपने व्यापारी, पहला सवाल, आप अपने व्यापारी से क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना? दूसरा, व्यापारी इस बार सत्ता परिवर्तन के विचार में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, व्यापारी इस तरीके से परेशान है। कभी सत्ता वाले 2 सीटों पर थे, विपक्ष बहुत आगे था और विपक्ष ने जिस तरीके से कार्य किए थे, सत्ता परिवर्तन करने में व्यापारी का सबसे बड़ा सहयोग रहा। अध्यक्ष जी, मैं ध्यान रखिएगा। आपको बताऊं, अगर हम छोटी सी बात करते हैं, अगर हम अपना पार्षद हटाना चाहते हैं तो हम बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। अगर आप देश का प्रधानमंत्री हटाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ चढ़ के वोट नहीं दोगे तो कैसे हटेगा? आप उसका ग्राफ देख लीजिए, पिछले 2019 के पिछले देख लीजिए, जब जिस समय परसेंटेज कम हुआ था उस समय सत्ताएं बदल जाती थी, वही पोजीशन है। तो आपकी बार तो गिर रहा, पहले चरण में गिर गया, वही होगा। सत्ता परिवर्तन वोट कम पड़ेगा तो नुकसान तो आप, मतलब अगर आपकी बात है कि मान रहे कि परिवर्तन है, देखिए पिछली बार जिस तरीके से लुभावना सरकार देती रही कि व्यापारी का इतना फायदा होगा, व्यापारियों को इस तरीके की छूट मिलेगी और पूरा बिजली का बिल माफ होगा, तो एमएसएमई की योजनाएं भी ला दी सरकार, बहुत ला दी, इतनी ला दी है कि अब कहवाइए मत मीडिया बंधुवर, आप लोग जितने दलाल कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, अब जो आप लोग जितना दलाल हैं उतना केवल सत्ता को ही दिखाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष और जनता और व्यापारी की देख लीजिए, हमारी गौरी से लेकर हमारे किसी भी प्रदेश में जाके देख लीजिए, आपकी ये पोजीशन है कि व्यापारी के दिन दहाड़े लूट होती है, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता व्यापारी को, और केवल एक बार रिपोर्ट चली गई, ठीक है, एनसीआर दर्ज हो गई, आपकी व्यापारी का ना सामान रिटर्न होता है, ना ही व्यापारी की किसी प्रकार संतुष्टि है।
मैं तो व्यापारी संबंधित की चर्चा कर रहा हूँ। अभी जनता की अगर जाऊंगा तो आप तो लोग बिल्कुल अब कहवाइए में थाली के जैसे बैंगन होते ना, पत्रकार अभी मौका देखे बस उनको किसी भी बड़े लीडर के साथ बैठक मिल जाए, चाय कॉफी मिल जाए, तो आप लोगों के साथ बैठे तो बिल्कुल बैठे, ये हम समझ रहे हैं, ये हम लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े और भी चैनलों की मैं बात कर रहा हूं कि बस उनको कॉफी मिल जाए किसी के साथ बैठ के, बड़े नेता के साथ, वहां बैठ के अपनी उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो वो बेदाग है, अदर सब दागीदार है। ये है कि अब की बार व्यापारी ने मन बना लिया है कि वो सत्ता परिवर्तन, व्यापारी इतना त्रस्त है, बिल्कुल पलट होने में देर नहीं लगेगी, ये तो पक्का है। तो आपकी ये बात जो है तो ये तो हो गई कि भाई ये सब चीज है। ये बताइए कि तो फिर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भाई वोट तो डालने जाना पड़ेगा ना, वोट डालने जाना पड़ेगा। आप क्या कोई कैंपेन चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। देखिए मौसम और समय को देखते हुए कुछ अदर भी दिक्कतें हैं, सामाजिक, पैतृक और जो भी कह लीजिए। यार देखिए 1-2% का वोट गिरे तो समझ में आता है भाई, 100 में 1-2% लोग नहीं, लेकिन 7%, 8%, अब जैसे यूपी के आंकड़े जो बता रहे हैं, यूपी में 8 सीटों का चुनाव हुआ, 7% वो वोटर वोट नहीं डाल। बस वही हमने बताया ना, पहले बता रहे, जो पिछली बार जो हुआ, लुभावनी सरकारों ने, जो सत्ताधारियों ने लुभावनी जैसी लॉलीपॉप समझ लीजिए, सीधे से लॉलीपॉप दी थी, उसको आपने और आम जनता ने, व्यापारियों ने पकड़ लिया और चले गए वोट डालने। इस बार लॉलीपॉप पकड़ नहीं रहे, वो अपने मन से, अपने बिल्कुल अधिकार से ही वोटिंग कर रहे हैं, और जिसको वोटिंग करना है वो उसी को वोटिंग कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं है। अच्छा, इस बार किसी के दबाव नहीं चल रहा है। बीजेपी तो कह रही कि हम 400 पार के, बिल्कुल ये ऐसे मुद्दों को बिल्कुल न डाले सरकार। अच्छा ये बताइए, बदलाव में फिर तो इंडिया गठबंधन है। नहीं, वो तो वक्त, और वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन है, वो भी वक्त होगा, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया के पास तो पीएम कैंडिडेट, ऐसा तो नहीं खाली इंडिया का, और बसपा की सरकार नहीं है क्या? बसपा अलग से नहीं लड़ रही क्या? लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का पीएम का चुनाव, हाँ, तो पीएम चुना जाएगा ना। देखिए वो पीएम चुना जाएगा, अभी तो जो वोटिंग हो रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि केवल बीजेपी और सपा और कांग्रेस ही लड़ रही है, वो पीडीए लड़ रही है, और भी तो हैं जो भी आएंगे। मोटी सी बात समझिए, बीजेपी और इंडिया गठबंधन। हाँ, बीजेपी के पास अपना चेहरा है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जो इस समय मौजूद है। हाँ, इंडिया गठबंधन के पास अपना चेहरा अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम किसको बनाएंगे अगर जीतते हैं। तो अगर आप बीजेपी को छोड़ेंगे और विपक्ष की बात करेंगे तो ये सब चीजों भी तो आपने सोचा। नहीं, वो देखा जाएगा, वो तो चेहरा उन लोगों की, वो तो बड़े नेताओं उन लोगों की बात होगी, मगर चुनने को आपने इंडिया गठबंधन का मेमोरेंडम में क्या व्यापारियों के लिए कुछ बहुत सारी सुविधाएं उन लोगों ने जैसे दे रही हैं, अभी उनको उजागर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार यहाँ की यूपी थी, उन्होंने कहा था अपने चुनावी मुद्दे में कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनी तो हम जो है व्यापारियों को और जनता को बिजली की छूट देंगे, आधा बिल माफ करेंगे। इतना 3 गुना लागू किया है कि आपको बता नहीं सकते हैं, 3 गुना व्यापारी के ऊपर बिल आ रहा है इस समय, और बिल अगर 1 महीने धोखे से नहीं जमा हुआ, व्यापारी ज्यादा से ज्यादा उसमें रहता है कि हम अपने तरीके से पिट रहे हैं। उसके घर परिवर्तन दल बना है नगर निगम का, अगर हाउस टैक्स नहीं जमा है तो उसके घर 20 आदमी जाएंगे, उसका घर घेरेंगे, कौन सा उसने चोरी कर ली। और अगर सड़क पे पानी झाड़ू नहीं लगा, पानी नहीं आया, लाइट नहीं आई और सफाई वाले नहीं आए, उसको कोई नहीं सरकार गिनेगा। ये आपकी बात मुद्दे की है कि भाई अगर एक जनता से, जब सबके घर में तुम टैक्स लगा दोगे, उसके घर के जगह में बिल्ला लगाओगे, डुग्गिया बजवाओगे। हमारे कई ऐसे व्यापारी हैं इनके घर में डुग्गिया बजवाई सरकार ने। लेकिन कानून का पालन तो जनता को भी करना होगा। पालन एक करना एक अलग है, पालन कोई अनलीगल तो नहीं कर रहा, वो तो ये तो नहीं कर रहा टैक्स नहीं जमा करेंगे। उसने अपनी बात रखी, भाई साहब हमारे घर के सामने सड़क हमारी सही कराइए, हमारी झाड़ू लगाइए, हमारे खंबे में लाइट नहीं है, हमारे 24 घंटे लाइट नहीं मिलती है। चलिए आपकी बात बिल्कुल सही है। और बिल जमा करने के बावजूद भी उस पर पेंडिंग बिल दिखा रहे हो, ये क्या बात है भाई? तो किस तरह के लूट करोगे? तो इस वजह से परिवर्तन इस बार नकली जीएसटी अधिकारी आ रहे हैं, एक भी पेपर सही नहीं चल रहे हैं, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। व्यापारी किस तरीके से एक टॉफी बेच के पैसा करता है। तो अध्यक्ष जी स्टूडेंट के हो रहे हैं जो परीक्षा, तो स्टूडेंट क्या खाली जनता का है, व्यापारी का बच्चा नहीं होता क्या? आपने उसमें जोड़ दिया ना, जोड़ने का मुद्दा हमारे पास, आपने वैसी बात रखी तो हम बात कहने के लिए हम रखेंगे ना। व्यापारी को अगर मान लो ठीक मानते, एक
10 दिन के लिए अगर मान लो उसने टैक्स नहीं पे किया तो उसके घर में परिवर्तन दल पहुंच जाएगा। महिला पुलिस जाएगी, पुरुष पुलिस जाएगा, जब तक आप नहीं दोगे तुम्हारे घर में सील लगेगी, ताला लगेगा। आज तक तो कभी नहीं हुआ 70 तक। क्या कभी सील नहीं हुआ? एक सील होने वाली एक अलग बात है, ऐसा सीलिंग अगर हुई तो तरीके से हुआ ना, आपको 2-4 बार नोटिस से आएंगे। अच्छा, बात रखी गई। कहने का मतलब है पहले जो होता था, पहले थोड़ी रियायत मिलती थी, अब रियायत नहीं मिलती, अब ऑन द स्पॉट एक्शन हो जाते हैं। ये आप बताओ। ये बिल्कुल सही है। तो आपके अनुसार जो आपकी जैसे व्यापारी नेता के तौर पे विजय यादव जी की राय ये है कि हमारा व्यापारी इस बार, उसका बिल्कुल पक्का इरादा है कि इस बार वो अपना वोट इस्तेमाल करेगा और सरकार को हटाने का काम करेगा। ये विजय यादव जी के अनुसार है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे कैलाश जी हमारे यहाँ रिपोर्टर भी हैं और हमारे होने के नाते आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके सामने देखिए सामाजिक लोगों ने अपनी राय रखी, व्यापारी नेता ने अपनी राय रखी। आपके अनुसार क्या ये गणतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि वोटिंग कम होना, या इसका कोई और कारण है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया है कि एक गणतंत्र, मतलब जो आपने बताया, मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि एक जो चीज़ है, अभी जो राम मंदिर बना था मुद्दा, आप पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, राजस्थान, शायद राजस्थान हो सकता है, काफ़ी जोर धड़ाके से मतलब चला था। जाति और धोबी और एक ये गौतम के विषय में जो राम मंदिर के लिए जो गया था, एक मुद्दा वो भी हो सकता है कि जो हमारे बिछड़े हुए जो जात के लोग हैं, शायद एक वो भी मुद्दा हो सकता है। और रही बात आप जो विजय भाई आपने बताया, जो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा हूँ कि मेरी माँ भी उठ के 4 बजे या 5 बजे जब आँख खुलती है, नहाती है, धोती है और पूजा पाठ करती है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसी मतलब लेवल से हूँ। फिर भी मेरे घर से मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, छोटे से देख रहा हूँ, पूजा पाठ, ये भी एक वजह हो सकती है। मतलब आपके अनुसार राम मंदिर में जो भी चीजें सही गलत है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। हो सकता है ना, हो रहा है। अरे तो बंगाल में फिर कैसे वोटिंग की वो संख्या गिर गई? मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, अगर ये बहुत बड़ा फैक्टर है तो बंगाल में तो दीदी की सरकार है, वहां भी रेशियो गिरा जी। तो अगर राम ही बहुत बड़ा मुद्दा है तो रेशियो वहां कैसे गिर गया भाई? 102 सीटों में तो वहां भी तो चुनाव हुए ना कुछ सीटों पे। वो आपकी बात एक्चुअली जो बोल रहे हैं वो भी सही है, मगर मैं भी एक बात ये, अच्छा, आप अपने इस एरिया के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं? अपने एरिया के हिसाब से मैं ये बात कहता हूँ, कुछ लोग यहाँ मतलब आप ऐसे हैं। आपका अनुसार ये है कि आने वाले समय में सत्ताधारी सरकार को इसका नुकसान हो सकता है। और रही बात हम यहाँ के इस मतलब ये क्षेत्र में हम एक चीज देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें भनक मिलती है, कहते हैं कि वोट हम कहीं भी डालें या कुछ भी करें, वोट तो वहीं जानी है। मतलब कि वोट कहीं भी डाले जानी वही है। मतलब आप ये ईवीएम और चुनाव आयोग वाले इशारों पे बात कर रहे हैं? मतलब कहीं भी चुनाव आयोग जानी वोट वहीं तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि चुनाव आयोग ने तो कहा कि हमारी मशीन पूरी वो सही, तो कोर्ट में भी गया, तो कोर्ट में भी इस पे चर्चा हुई काफी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक जो ईवीएम वाली बात है, वैसे ईवीएम की बात ये सही है, जिन देशों ने इसको लागू किया था उनमें से 32 देशों ने 32 कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया, पर भारत अभी चालू की है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के अनुसार कि क्योंकि ये जब हुआ तो 32 देशों में ईवीएम का काम नहीं होता, वहां पे बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो रहा है। लेकिन अब भाई 5वीं इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी तो भारत को बनना है, तो मोदी सरकार तो कहती है हम तो डेवलपिंग नेशन है। तो आपका भी, आपकी विचार जो है बहुत बढ़िया रहा कि आपने अपनी एक बात रखी चीज़ों के ज़मीनी स्तर से। तो हम अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से यही बताना चाहते हैं कि जो आज जो चर्चा हुई और जो डिस्कशन हुआ, जो बात हुई, हर चरण पे, अब ये पहला चरण खत्म हुआ, हर चरण पे इसी तरीके से जोरदार मुद्दों पे हमारा चैनल सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी से जुड़े हुए निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे और मुद्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम जमीनी स्तर के चैनल होने के बावजूद सही बात,
सही समय और सही चीज उठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।